नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है ये मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास का हिंदू सनातन धर्म में अत्यंत महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि मासों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। अतः ये भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है। तो इस मास में गुरुवार का व्रत करके हम भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा कैसे पा सकते हैं, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं गुरुवार के व्रत के बारे में। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले सभी गुरुवार के दिन यदि हम व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं तो हमें भगवान दोनों का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ साथ में हमारा आध्यात्मिक भाव बढ़ता है, घर में समृद्धि बढ़ती है, लोगों के बीच में सकारात्मकता बढ़ती है तथा हमारे घर में सुंदर मंगल कार्य भी एक के बाद एक होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत के बारे में। सबसे पहले तो मार्गशीर्ष मास का जो प्रथम गुरुवार है उस दिन हमें माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण का जो हमारे घर में फोटो है या मूर्ति है या कोई भी है तो उसे विधि विधान से एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछा के उसे स्थापित करें, विधि विधान से उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु जी को गुड़ और चने का भोग तथा माता लक्ष्मी को खीर का भोग और वो भी केसर वाली खीर का भोग लगाए। इसके बाद मार्गशीर्ष महीने के प्रत्येक गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु या माता लक्ष्मी का कोई एक मंत्र की कुछ 108 मालाएं या उसका लघु अनुष्ठान के रूप में अनुष्ठान करके आप चारों गुरुवार के बाद उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो सबसे बड़ा है वो है कि गुरुवार के दिन यदि आटे की लोई में थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालकर यदि हम गाय को खिलाते हैं तो गाय के अंदर रहने वाले 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे के नीचे सुबह और शाम गाय के घी का दीपक जलाने से परिवार के तमाम संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करना भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दान का प्रभाव कई गुना ऐसा बढ़ जाता है कि जो घर की आने वाली तमाम समस्याओं को खत्म करता है और घर में बरकत लाता है। यदि आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हो तो मार्गशीर्ष के गुरुवार से अच्छा कोई दिन है ही नहीं। इस दिन शुरू किए गए कार्य कई गुना शुभ और फलदायी होता है। तो मार्गशीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करके उनका अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे भी मार्गशीर्ष मास में अनेक तरह के व्रत और त्यौहार आते हैं, जिसमें श्री अन्नपूर्णा व्रत, काल भैरव अष्टमी, उत्पन्ना एकादशी, गीता जयंती, गुरु दत्तात्रेय जयंती आदि अनेक तरह के जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता है उनकी जयंती और उसका व्रत उपवास मार्गशीर्ष मास में आता है। अतः उसे मासों में से पवित्र मास कहा गया है। लेकिन मार्गशीर्ष मास की जो गुरुवार का व्रत है उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखना है। इस दिन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, जिससे संपत्ति और संपन्नता सुख नष्ट हो जाता है। गुरुवार को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। गुरुवार के घर में स्त्री या पुरुष को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, जिससे बृहस्पति कमजोर होता है, घर में बरकत नहीं आती और उन्नति में बाधाएं आती हैं। इस तरह से गुरुवार के व्रत का विधि विधान से पालन करके, नियमों का पालन करके, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री हरि विष्णु की हम विशेष कृपा पा सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ तुलसी की पूजा,
केले का जो पेड़ है उसकी पूजा तथा शंख की पूजा का भी विशेष महत्व है। आप शंख के अंदर गंगा जल आदि भर के पूरे घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं, उसके विधि विधान से पूजा भी कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में आने वाली विवाह पंचमी में श्री राम और सीता का विवाह हुआ था, अतः अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को पीले भोग लगाए और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाए। तो इस तरह से मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का मैंने आपको विधि विधान से व्रत और उसके नियम बताए। उम्मीद है आप ये व्रत जरूर करेंगे और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। सनातन धर्म के हिंदू सनातन धर्म के ऐसे ही सुंदर नीति नियम और व्रत को जानने के लिए देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार।